हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा। कैसे बहुत कम समय में कल के जो हमने सवाल लिए थे उसको आप सभी प्यारे बच्चे एग्जाम में हल करके आएंगे। आज की जो क्लास है वो वितत भिन्न यानी लंगड़ी भिन्न पे आधारित क्लास रहेगी। इसको हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास में भी दोनों जगह पढ़ाया हुआ है, लेकिन हमने वहां पे जिस तरीके से पढ़ाया हुआ है आज आपको उस तरीके से हटके एकदम नया और जहरीला तरीका देखने को मिलने जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपकी निगाह स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए पलक झपकेगी तो ये जहरीला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लंगड़ी भिन्न है और ये आपका हमने बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल लिया है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। इस सवाल को हम आज सिखाते हैं कि कैसे जहरीले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले 1 मिनट में आपको मैं बेसिक बातें रिमाइंड करा दूं कि बेसिक बातों को कैसे हल करते थे, उसके बाद जहरीले पे आते हैं। देखो ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस सवाल को हल करने का तरीका होता था, बेसिक बातें कर रहा हूं, बेसिक बातों में हम लोग कैसे हल करते थे। देखो ध्यान से, बेसिक बातों को जब हल करते थे तो यहां पे आप सबको पता है कि सबसे पहले इसको हल किया जाता था। तो कहेंगे 2 1 कम 2 और 1 3/2। प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे क्या आएगा? 3/2 आएगा। 2 1 कम 2 और 1 3/2 आएगा। अब ये अगला जो है इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। और अगला जो भिन्न बनेगा 1 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2/3 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये पूरा खत्म, 3 1 कम 3 2, इस पूरे की जगह पे 5/3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 5/3। यानी यहां तक का भी काम खत्म हो गया आपका। अब आगे जो बचा है ये 3 यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5। प्यारे बच्चों, तो अब इसको भी यहां तक का काम खत्म हो गया, इसको हल कर लो, आंसर आ गया 5 1 कम 5 3 8/5। ये इस सवाल का आंसर है। मैंने इसको अभी आपको क्यों बताया है? बेसिक बातों से, कैसे आप इसको बेसिक तरीके से हल करते हैं। अब इसको आपने बेसिक सीख लिया तो हम लोग इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आपको नोट करना नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह के तरीके का वीडियो हमने बनाया हुआ है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा कैसे इन सवालों को बेसिक तरीके से हल करते हैं। आज की क्लास एकदम जहरीले ट्रिक पे रहेगी। चलिए इसी सवाल को हम लोग दोबारा से लिखते हैं और देखते हैं कैसे ये सवाल आपका हल होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यहां से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, यही सवाल आपका था। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे ये देखना, बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल हल होने वाला है। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम आप ये देखो, 1 मिनट में आपको सारी कहानी सिखा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तब देखो, सबसे पहला काम आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, ये आप ध्यान देंगे। यहां पे क्या लिखा है इसको आप ध्यान देंगे। क्या लिखा है? 1/2। तो प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे आप 1 और यहां 1 मिनट में थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखता हूं। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे ऐसे सवालों में? यहां पे क्या लिखा है, इस भिन्न को देखेंगे। 1/2 लिखा है प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखिएगा आप 1 और यहां लिखिएगा 2। लिख दिया ऐसे। 1/2 का मतलब यहां पे 1 और यहां पे क्या हो गया? 2। अब गिन लो कि ये 1 कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये गिनना होता है कि ये 1 कितनी बार आया है। तो आप देखेंगे 1 2 3 कितनी बार है? तो 1 2 3 ऐसे जो चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो 1 2 3 हम यहां पे 3 बूंदा लगाएंगे। 1 2 3 बूंदा लगा देंगे। जितनी बार 1 आएगा प्यारे बच्चों उतना बूंदा लगाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे?
इस भिन्न में देखेंगे कि 1/2 है, तो 1 और 2 ऐसे लिख लेंगे ना। उसके बाद 1 बार, यहां 2 बार, यहां 3 बार, 3 बिंदा लगा देंगे ऐसे, यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। इसमें से इसको जोड़ेंगे, दुई में जोड़ेंगे क्या, 1 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं तरीके से चलना है, 1 में 2 नहीं जोड़ना, 2 में 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना, 2 में 1, तो कितना आ गया, यहां पे चिपकाओ 3, 2 में 1 जोड़े कितना हो गया, 3। अब फिर 3 में प्यारे बच्चों 2 जोड़ देंगे, 3 में क्या जोड़ेंगे, 2, और ये कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब इसी 5 में प्यारे बच्चों 3 जोड़ देंगे, और 5 3 8, आया कि नहीं आया। अब आपके सामने आपका आंसर है। ये वाला हिस्सा ऊपर रखिएगा और इसके पहले वाला नीचे रखिएगा। क्या मैंने बेसिक बातें करते समय यही आंसर नहीं बताया था। ये रहा आपका आंसर, 8/5। तो बताइए पूरी प्रक्रिया देखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, तो वीडियो को दोबारा रोक के फिर देखिएगा, एकदम बहुत आराम से आपको सिखा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक क्लास में आपको, एक क्लास में इतने 3-4 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत बेहतर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। सबसे पहले 1/2 था, 1 और 2 लिखेंगे ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे 1 2 3, कितनी बार 1 आया है, 3 बार आया है, तो हम 3 बिंदा लगा देंगे, 3 डॉट लगा देंगे। उसके बाद इधर से जोड़ना शुरू करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ये 8 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। ये रहा आपका आंसर। इसको नोट करिए। हम लोग अगले महत्वपूर्ण सवाल पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप सभी प्यारे बच्चों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप सभी लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी आप यूज करते हैं सोशल साइट, वहां सभी जगह इसको शेयर करेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको हमारी अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। हमें शेयर नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, कल की तरह एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा और इसको अपनी एक कॉपी पे नोट करिएगा। चलिए इस सवाल को, अब इस सवाल को बेसिक तरीके से आप घर पे लगाएंगे। इसका बेसिक तरीका जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जहां पे मैंने एक क्लास पढ़ाया, उसमें केवल बेसिक तरीके से सवाल हल कराया गया है। तो आप उसको देखिएगा। फिर यहाँ पे आते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये भिन्न आपको दिख रही है, ये लास्ट वाला, इसी को आपको हल करना है। 2/3 कैसे लिखना है, देखो यहां पे लिखिएगा प्यारे बच्चों 2 और यहां पे लिखिएगा 3। ये 2/3 का मतलब यहां 2 और यहां 3 हो जाएगा। अब जरा गिन लो, 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, कितनी बार आया है, 4 बार। ये 1 मत गिनिएगा, इससे मतलब नहीं है। 1 2 3 4 ये वाले जो है इसको गिनना है। तो 4 ठू क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, बुंदा, यानी 4 ठू लगा दो डॉट, लग गया ना। अब फिर वही पहले वाला काम, ईका से ईका जोड़ दो, 3 और 2 5, इन्हीं चिपका दो। फिर 5 से जोड़ दो, 3 5 3 8, फिर 8 से जोड़ दो, 5 8 5 13, ऐसे लिखते जाइएगा। फिर 13 से जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों 8, और 13 8 21। अब रहा आपका आंसर एकदम क्लियर। यहां ऊपर जाएगा 21 और हर में आएगा 13, और ये रहा इस सवाल का जादुई आंसर। जहरीले ट्रिक से ये रहा आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये आपको लगता है कि आंसर नहीं सही है, गड़बड़ है, तो आप इसको बेसिक तरीके से हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर एकदम सही है, एकदम नहीं सही है।
आप कमेंट बॉक्स में इसको बेसिक तरीके से अपनी कॉपी पे हल करेंगे और आंसर की पुष्टि करेंगे। हो जाएगा। इस सवाल को नोट करिए, हम लोग अगले महत्वपूर्ण सवाल पे बात करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। ये आपका प्रश्न है। आप सभी प्यारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत मजा आने वाला है, एकदम धमाकेदार ये आपका कॉन्सेप्ट है। लंगड़ी भिन्न आपने अब तक पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। पढ़ने के बाद एकदम आप मस्त हो जाएंगे, झूमते रहेंगे पढ़ के। ठीक है, चलिए आते हैं इस सवाल पे। इसको आप सभी अपनी कॉपी पे लिखेंगे, बेसिक तरीके से भी हल करेंगे। मैं आपको सिखाता हूं जहरीला तरीका, जो कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, इसको हल करना है। इसको हल करना है तो यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3। लिख दिया ना। यही सबसे पहले 2/3 है, 2 3 लिख दो आप, ऐसे हो जाएगा। अब गिनो एक कितनी बार आया। यहां एक नहीं गिनना है, ये नहीं गिनना है, इसको गिनना। 1 2 3 4 5 बार आया है। तो कितना डॉट लगाओगे? 1 2 3 4 5 बूंदा लगेगा, यानी 5 डॉट लगेगा प्यारे बच्चों। अब देखो 3 में क्या जुड़ता था? 2 ऐसे जुड़ता था। 3 2 5, 5 में क्या जुड़ेगा? 3, तो हो जाएगा 8। 8 में क्या जुड़ेगा? 5, तो हो जाएगा 13। 13 में 8 जुड़ेगा तो 21, और 21 में 13 जुड़ेगा प्यारे बच्चों, तो 3 1 4 और 2 1 3, 34 हो जाएगा। हो जाएगा। अब रहा आपका आंसर। 34 को चिपकाओ ऊपर, 21 को चिपकाओ नीचे, और ये रहा आपका जहरीला वाला आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही आसान है, एकदम व्यवहारिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए प्यारे बच्चों। ध्यान से, अगर ना एक बार में आए दोबारा प्ले करिए, सब कुछ समझ में आपको आएगा। तो आप इस पूरे सवाल को नोट कर लीजिए। देखो हमने फिर से किया क्या है, 2/3 यानी 2 3 लिखा। 1 2 3 4 5 बार एक था, हमने 5 डॉट लगा दिया। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 34 ऊपर 21 नीचे, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक और नया सवाल आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को भी आप बेसिक तरीके से जरूर लगाएंगे कॉपी पे और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। हम आपको इसको जहरीले कॉन्सेप्ट से सिखाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की क्लास हमने यूट्यूब पे पढ़ाई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप उसको बेसिक चीजों को सीख लीजिएगा। इस सब क्लास को पढ़ने के बाद आप बेसिक भूल जाओगे, एकदम पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपको। देखो ध्यान से, अब की बार सवाल किस पे आ गया प्यारे बच्चों? घटाना है, घटाने पे सवाल है। इसके पहले सब में प्लस प्लस था, अब की बार माइनस माइनस आ गया है। तो कुछ नहीं करना, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे चलना है, जहां जोड़ते थे वहीं घटा देंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम, इसको तो लिखना ही लिखना है। कैसे लिखोगे? ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3, हो गया। अब गिन लो, गिनती में एक कितनी बार? 1 2 3 4 बार। 4 डॉट लगाना ही लगाना है। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, और ये 4 डॉट लग गया, 4 बिंदा लग गया। अब बात करेंगे, मैंने इसके पहले इसमें इसको जोड़ते थे, लेकिन अब जोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस का सिंबल है, तो घटाएंगे। 2 से 3 से 2 गया, माइनस 3 से 2 गया, 1 आएगा। 3 से 2 जाएगा तो 1 ही ना आएगा। फिर इसमें से घटाएंगे, क्योंकि फिर माइनस का चिन्ह है, फिर माइनस का चिन्ह है ना, तो 1 से -3 करेंगे, 1 से 3 करेंगे, तो 1 से माइनस करेंगे। देखो ऐसे तो करेंगे, 1 - 3 बराबर कितना आएगा? -2 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? -2 आएगा। अब यहां इसको -2 से 1 घटाएंगे। देखो -2 से -1 करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा? -2 से -1 करेंगे प्यारे बच्चों, -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा। अब -3 से प्यारे बच्चों -2 करेंगे,
-3 से -2 मतलब +2 हो जाएगा और ये आएगा -1, क्योंकि ये -3 है, ये माइनस करेंगे तो पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा और 3 से 2 गया 1, लेकिन नेगेटिव आएगा और ये हो गया -1 प्यारे बच्चों। अब इस रफ कार को हम हटा देते हैं यहां से। ये आपने घटाना को सीखा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब देखो ध्यान से, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे है, बस लिखने की देरी है। बस ये आपका -1 ऊपर हुआ, -3 नीचे हुआ, माइनस से माइनस का काम तमाम कर दीजिए और ये रहा आपका इस सवाल का जहरीला आंसर। ये रहा इस सवाल का जहरीला आंसर 1/3। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम आसान तरीका है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये क्लास खत्म हुई है, ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। आगे हम लोग इस तरह के एक और क्लास में वीडियो को एक और क्लास में इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा प्यारे बच्चों कि सर यहाँ पे 1 1 1 जो आ रहा है ये ना आए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, या कोई ऐसा अंक आ जाए जो 1 ना हो, तब क्या करेंगे? और उसके अलावा यहां भी तो प्रश्न बन रहा होगा मन में कि सर यहां पे 1 1 1 की जगह पे 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाए, तब क्या करेंगे? इन्हीं सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे भी जबरदस्त जहरीले कॉन्सेप्ट की क्लास रहेगी, तो बिल्कुल आप जुड़िएगा, देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद सभी प्यारे बच्चे जो सब्सक्राइब किए हैं वो केवल शेयर करेंगे, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, घंटी का बटन भी दबाएंगे और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे। और एक जरूरी सूचना ये है कि ये वीडियो के आपको जब देखेंगे, जहां से प्ले होता है वीडियो, तो नीचे जो बॉक्सेज बने होते हैं जो आपको लिखे होते हैं आपके कि जैसे लाइक, शेयर, कमेंट, लाइव चैट, तो वहां पे थैंक्स करके एक ऑप्शन आता है। थैंक्स का एक ऑप्शन आता है। थैंक्स का जो ऑप्शन आता है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आप हमको कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो इस थैंक्स ऐप के माध्यम से इस थैंक्स पे जाके क्लिक करके आप अपना प्यार हमको दे सकते हैं, आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आप सभी प्यारे बच्चे जुड़ेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, एंजॉय करिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए।